नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन प्लेस रिसाइकलिंग फॉर पेमेंट्स के बारे में कि पेमेंट्स को उसी प्लेस पे कैसे रिसाइकिल किया जाता है। इसके बारे में आज बात करेंगे। इसके कितने प्रोसेस होते हैं, इसकी लिमिटेशन और एडवांटेज क्या होती है और इसके प्रोसेस और इक्विपमेंट रेंट्स के बारे में बात करेंगे हम। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली जो इन प्लेस रिसाइकलिंग फॉर पेमेंट होती है, इसके दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक होता है हॉट इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट, जिसको HIPR प्रोसेस बोलते हैं, और दूसरा होता है कोल्ड इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट, जिसको CIPR बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हम हॉट इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट्स के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कोल्ड इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हॉट इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट में जो हमारी HMA सरफेस होती है, जिसको हॉट मिक्स एस्फाल्ट सरफेस भी बोलते हैं, उसको दूसरी बार एक इक्विपमेंट ट्रेन के माध्यम से गर्म किया जाता है और जिससे गर्म करने से जो हमारी सरफेस होती है सॉफ्ट हो जाती है। और सॉफ्ट होने के बाद उसको एक स्कैरिफायर के माध्यम से हम स्कैरिफाइंग करते हैं उसकी, और जो मटेरियल RAP हमें मिलता है उसमें हम रिजनरेटिंग एजेंट का यूज़ करके उसको मिक्स करते हैं और उसको जो बाइंडर की क्वालिटी है और स्ट्रेंथ है उसको वहाँ पे इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव करने के बाद हम उसी प्लेस पे वही यूनिट हमारे पास उस मिक्सचर को ले भी करती रहती है, और ले करने के बाद हम कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट्स यानी रोलर्स का यूज़ करके हम उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम हॉट इन प्लेस रिसाइकलिंग का यूज़ करके इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट करते हैं, यानी पेमेंट को फिर से रिसाइकिल कर देते हैं। तो ये हमारा हॉट इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट का प्रोसेस है ये। तो बेसिकली इस प्रोसेस को 4 स्टेप में हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द एस्फाल्ट पेमेंट सरफेस विद द हीट। तो हमारी एक इक्विपमेंट ट्रेन होती है, इक्विपमेंट ट्रेन में रेडिएंट हीटर्स होते हैं जिसमें प्रोपेन गैस भरी होती है। इसके कारण हम उसको जो हमारे सरफेस होती है उसको हम हीटअप करते हैं, इसको सॉफ्ट करते हैं। सॉफ्ट करने के बाद एक हमारे पास स्कैरिफायर होता है उसी में, जिसमें नॉन रोटेटिंग टूथ होते हैं, जिसके कारण उसको हम स्कैरिफाई करते हैं। और या तो इसको मैकेनिकल रिमूवल और मटेरियल सरफेस मटेरियल भी किया जा सकता है। जो हमें RAP यहाँ पे प्रेजेंट होता है यानी रोड एस्फाल्ट पेमेंट मटेरियल जो हमें मिलता है, उसमें हम रिसाइकलिंग एजेंट या रिजुविनेटिंग एजेंट को हम मिक्स करके उसकी क्वालिटी हम इम्प्रूव करते हैं। और क्वालिटी इम्प्रूव करने के बाद हम उसको वहीं पे ले डाउन कर देते हैं पेवर की हेल्प से, और उसी रिसाइकल मिक्स को हम वहाँ पे कॉम्पैक्ट कर देते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस हैं और स्टेप्स हैं हॉट इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट के। तो दोस्तों एस्फाल्ट रिसाइकलिंग एंड रिक्लेमेशन एसोसिएशन ARRA ने 3 तरह के रिसाइकलिंग प्रोसेस को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है। सबसे पहला है सरफेस रिसाइकलिंग, दूसरा है रिपेविंग और तीसरा है रिमिक्सिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सरफेस रिसाइकलिंग, रिपेविंग और रिमिक्सिंग क्या होती है। तो जो सरफेस रिसाइकलिंग होती है वो जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास एक इक्विपमेंट ट्रेन होता है जिसको प्लांट भी बोलते हैं। तो इसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं जो एक के बाद एक लगी होती हैं, और वो उसी यूनिट से हम इसको परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें जो हमें जैसे पहले बताया कि इसमें एक रेडिएंट हीटर होता है जिसमें प्रोपेन गैस टैंक होती है, उसके माध्यम से हम जो टॉप में सरफेस होती है उसको हम हीट करते हैं और सॉफ्ट करते हैं। सॉफ्ट करने के बाद स्कैरिफायर के माध्यम से स्कैरिफाई किया जाता है। जो मटेरियल मिलता है उसमें हम रिजुविनेटिंग एजेंट को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद वहीं पे ले कर दिया जाता है और ले करने के बाद कॉम्पैक्ट किया जाता है। तो ये सरफेस रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस है जिसमें हमारी जो सरफेस है वो रिसाइकिल हो जाती है इन प्लेस पे। तो ये हमारा एक इक्विपमेंट ट्रेन है जिसमें प्री हीटिंग यूनिट आप देख रहे हैं, दूसरा यूनिट है हीटिंग एंड रिसाइकलिंग यूनिट और तीसरा है कॉम्पैक्शन यूनिट। तो प्री हीटिंग यूनिट में हमारा जो सरफेस है उसको प्री हीट किया जाता है। हीटिंग एंड रिसाइकलिंग यूनिट में सरफेस को फिर से हीट किया जाता है और स्कैरिफाई किया जाता है, रिजुविनेटिंग एजेंट मिक्स किया जाता है और फिर से वहाँ पे ले डाउन किया जाता है, और कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट का यूज़ करके कॉम्पैक्ट किया जाता है। ये सरफेस रिसाइकलिंग का प्रोसेस है हमारे पास। दूसरा जो प्रोसेस है वो रीपेविंग कहलाता है, यानी फिर से उसको पेव करना है। जो हमारे पास टॉप 25 to 50 mm की HMA पेमेंट सरफेस होती है उसको यहाँ पे हीट किया जाता है, स्कैरिफाई किया जाता है, और उसमें एक रिजुविनेटिंग एजेंट को उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद
वो जो हमारा मिक्सचर है उसको वहीं पे ले डाउन कर दिया जाता है और एक जो उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। तो वो हमारा एक लेवलिंग कोर्स की तरह काम करता है। उस लेवलिंग कोर्स के ऊपर 25 mm थिकनेस या जो भी हमारी डिज़ाइन थिकनेस है उसकी एक HMA सरफेस, न्यू पेमेंट सरफेस, न्यू हॉट मिक्स एक्सपोज सरफेस को पेवर के माध्यम से ले करके उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है। तो इसको हम दो तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। एक होता है सिंगल पास ऑपरेशन, दूसरा होता है मल्टीपल पास ऑपरेशन। तो सिंगल पास ऑपरेशन में जो हमारा प्रोसेस होता है वो एक ही पास में परफॉर्म किया जाता है। तो जैसे आप इस इमेज में इक्विपमेंट ट्रेन देख रहे हैं कि एक के बाद एक इक्विपमेंट ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे आप जो भी पास ऑपरेट करेंगे यहाँ पे, तो उस हिसाब से जैसे हमारा न्यू हॉट मिक्स सप्लाई यहाँ पे दी जाती है, जो हमारा इक्विपमेंट ट्रेन है उससे हॉट HMA सरफेस को भी स्कैरिफाई किया जाता है। स्कैरिफाई करने के बाद रिजोनेटिंग एजेंट को मिक्स किया जाता है, फिर लेवलिंग की जाती है। इस तरह से वहाँ पे पेविंग करके उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। ये सिंगल पास ऑपरेशन होता है। वैसे मल्टीपल पास ऑपरेशन में हमारे पास मल्टीपल यूनिट्स होती हैं, उस तरह से हम उसको परफॉर्म करते हैं। जैसे प्री हीटिंग यूनिट है, हीटिंग एंड स्कैरिफाइंग यूनिट है, रिजोनेटिंग प्लेसमेंट यूनिट है और न्यू HMA पेमेंट को यहाँ पे पेवर के माध्यम से हम ले करते हैं, उसके बाद कॉम्पैक्ट करते हैं। ये हमारा मल्टीपल पास ऑपरेशन हो गया। रीमिक्सिंग में हम दोस्तों यहाँ पे हम जो हमारे पास अगर स्ट्रेंथ अचीव नहीं हो पा रही है तो एडिशनल एग्रीगेट को हम इसमें मिक्स करते हैं, इस कारण इसको रीमिक्सिंग प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद न्यू HMA सरफेस को यहाँ पे ले करते हैं साथ ही साथ। तो जैसे इमेज में ये सिंगल पास ऑपरेशन है, वैसे ही ये दूसरी इमेज में हमारे पास मल्टीपल पास ऑपरेशन है। तो इस तरह से रीमिक्सिंग को परफॉर्म किया जाता है। जैसे हॉट एंड प्लेस रिसाइकलिंग को हम कहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो हॉट एंड प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट होती है उसमें जो सरफेस डिस्ट्रेस अगर कहीं पेमेंट में है तो उसको ही करेक्ट करके कर सकते हैं हॉट एंड प्लेस रिसाइकलिंग का यूज़ करके। अगर कहीं स्ट्रक्चरल डैमेज है, स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसी के कारण कोई भी पेमेंट सरफेस क्रैक हो रही है तो उसके अगर रेवलिंग है या क्रैक्स हैं या रट्स हैं, होल्स हैं, यानी स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसी के कारण कोई भी दिक्कत है तो उसको हम HIPR प्रोसेस या हॉट एंड प्लेस रिसाइकलिंग प्रोसेस का यूज़ करके हम कभी ठीक नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसी है हमारे पास पेमेंट सरफेस पे तो उसको CIPR प्रोसेस यानी कोल्ड एंड प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट प्रोसेस से ही हम ठीक कर सकते हैं। तो जो एडवांटेज है HIPR प्रोसेस का उसमें यह है कि जैसे आपका जो एलिवेशन होता है रोड का या ओवरहेड क्लियरेंस होती है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ये दूसरे रिहेबिलिटेशन टेक्निक से भी इकोनॉमिकल होता है। इसमें जो ट्रैफिक को होल्ड करने की जैसे समय होता है वो भी कम लगता है। तो और जो इसका लिमिटेशन है जैसे कि जो HIPR प्रोसेस है उसमें HMA पेमेंट सरफेस को ही यानी सरफेस को ही हम रिसाइकिल करते हैं। तो टॉप 20 to 50 mm तक ही हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक लिमिटेशन है। कुछ एडवांटेज इसमें हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो जहाँ पे हम हॉट एंड प्लेस रिसाइकलिंग का यूज़ करते हैं वो सिर्फ सरफेस डिस्ट्रेस अगर है तो वहीं पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट क्या होती है, इसके कितने प्रोसेस होते हैं, HIPR प्रोसेस क्या होता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट ट्रेन का यूज़ किया जाता है और इसकी लिमिटेशन और एडवांटेज के बारे में बात की है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ उन तक भी पहुँच सके। दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।